लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। कोरोना किस तरह से गुजरात के जरिए अब फैल रहा है बाहर दूसरे प्रदेशों के अंदर, इस पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको बतानी है, जिससे आप दंग रह जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि गोदी मीडिया के लिए ये बड़ी खबरें क्यों नहीं हो सकती हैं। कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जो कहीं ना कहीं छोटे रूप के अंदर बताई गई और जिनको छुपा दिया गया। प्रवासी मजदूर जो गुजरात से निकल के पलायन करके अपने प्रदेशों में जा रहे हैं, वो किस तरह से संक्रमित पाए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और कैसे वहां कोरोना फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा एंगल गुजरात से निकलने वाले लोगों का दिख रहा है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा जिन खबरों को बहुत खामोशी से छापा गया और गोदी मीडिया ने बिल्कुल इन पर चर्चा नहीं करी। सुनिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए। इंडिया टुडे ने खबर छापी थी, माइग्रेंट लेबरर्स जो गुजरात से दिल्ली से आ रहे हैं, उन्होंने बिहार के अंदर केसेस बढ़ा दिए हैं। 123 मजदूर जो गुजरात से गए हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या आपने गोदी मीडिया में इस पर चर्चा सुनी? 2 मजदूर प्रवासी जो 2 माइग्रेंट्स गुजरात से वापस लौटे थे यूपी के हरदोई इलाके के अंदर, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या आपने इस पे कोई चर्चा सुनी? गोदी मीडिया के अंदर नहीं सुनी। आगे भी सुनिए, धनबाद से खबर है, गुजरात से लौटा गोविंदपुर दुमदुमी का युवक कोरोना पॉजिटिव, प्रवासी मजदूरों का आना जारी। ये झारखंड के अंदर पाया गया। सूरत से आया एक और प्रवासी मजदूर निकला कोरोना पॉजिटिव। उसके साथ साथ आप एक और खबर सुनिए, उड़ीसा से है ये खबर। सिर्फ एक प्रदेश में, बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी है। उड़ीसा के लिए प्रवासी मजदूर बने सिरदर्द, गुजरात से लौटे 20 लोग कोरोना पॉजिटिव। ये गुजरात की से आए हुए मजदूरों की खबर है। क्या आपने गोदी मीडिया में सुनी इन खबरों को? प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई समस्या, पॉजिटिव केसेस कोरोना के बढ़े। यहाँ पर आपने कोई ऐसी चर्चा सुनी है क्या? कोरोना वायरस पटना अपडेट, 8 और मिले कोरोना पॉजिटिव। सूरत से लौटे युवक निकले संक्रमित। सूरत गुजरात का एक बड़ा शहर है, वहाँ से पहुँचे जो लोग थे उनमें से 8 संक्रमित पाए गए पटना में, बिहार के। सूरत से उड़ीसा लौटे 21 व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। इसके ऊपर कोई चर्चा हुई क्या? जो उड़ीसा के अंदर नंबर्स बड़े हैं। सूरत के 59 सुपर स्प्रेडरों ने फैलाया 350 लोगों में कोरोना वायरस। इन तमाम बातों पे चर्चा नहीं होती है, क्योंकि मुझे एक बात याद आती है आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार की, कि मोदी जी से और भाजपा से सवाल करने की मीडिया में हिम्मत नहीं है। एक बार फिर दिखाना चाहता हूं क्या कहा था आशुतोष ने। इस देश के मीडिया की हैसियत है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहते आप लोग सच्चाई। इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पूरे भारत के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और पूरे भारत में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुजरात से निकले हुए मजदूरों के अंदर कोरोना संक्रमण पाया जाता है। वो अपने प्रदेशों के अंदर वहां पर बढ़ाने का एक जरिया बने या जो भी बने, इनकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। गुजरात की सरकार की गलती कही है, भाजपा की सरकार की गलती कही है, लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है, इस पर कब चर्चा होगी? ना आर पार का डिबेट है, ना अमीश देवगन को चिंता है, ना गोदी मीडिया के नामचीन पत्रकारों को चलता है, ना भारत पूछता है। भारत में एंकर मौन है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की परेशानी दिखती है। थोड़ी सी भी चिंता सूरत, अहमदाबाद, गुजरात के दूसरे इलाकों से निकलने वाले मजदूरों के बारे में की क्या? मजदूर सड़क पे किसकी गलती से हैं? लॉकडाउन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के किया गया। मोदी सरकार के गलत तरीके से किए गए लॉकडाउन की वजह से आज सारे मजदूर सड़कों के ऊपर हैं। गुजरात से निकलने वाले मजदूरों के अंदर कोरोना संक्रमण पाए जा रहे हैं, पर गोदी मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करनी है। मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप अपनी राय कायम करते हैं गोदी मीडिया को देखकर, तो मेहरबानी करके उनको देखना बंद कर दीजिए। गोदी मीडिया आपको वो नहीं बताती जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी गलतियां होती हैं जो सर्वाधिक होती हैं। आज मजदूरों के ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहता है। ये मजदूर जो गुजरात से निकल रहा है, मैंने इतनी सारी खबरें आपको पढ़ के सुनाई, क्या आपने गोदी मीडिया में इन पर चर्चा सुनी? और एक चौंका देने वाली खबर यह भी है, जानना चाहिए कि गुजरात से निकलने के लिए 20 लाख मजदूरों ने अपना पंजीयन कराया था कुछ दिन पहले। कि 20 लाख कहां जाएंगे, कहां आएंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरा कोई भाजपा शासित राज्य नहीं होता, महाराष्ट्र में यह हुआ होता या किसी और राज्य में हुआ होता, तो गोदी मीडिया जमकर इस पर डिबेट कर रहा होता। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, गुजरात सरकार जो वेंटिलेटर घोटाला करने के अंदर इस वक्त नाम जिसका हो रहा है, जहां फर्जी वेंटिलेटर पाए गए हैं, जहां लोगों की मृत्यु एकदम बढ़ गई है, उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। यकीन मानिए हम मानसिक तौर की गुलामी में हैं। मैं फिर कहूंगा कि कोरोना मजदूरों से गांव-गांव के अंदर अगर फैलेगा तो उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है तो कौन है? गुजरात से निकलने वाले मजदूर अगर संक्रमित हैं तो जिम्मेदार कौन है? जवाब अपने आप से मांगिए, उन अंधभक्तों से मांगिए जो अपनी जहालत में मोदी सरकार का अंधभक्ति के साथ समर्थन करते हैं। गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए, क्योंकि आपने भी देखा कितनी बड़ी खबरें हैं गोदी मीडिया से गायब हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप से सवाल कीजिए, अनभक्तों से सवाल कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।